दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। आसिम मुनीर अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में टैंपा में एक ब्लैक टाई डिनर मीटिंग में शामिल हुए थे। मुनीर ने धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस संकट में आया तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। यहाँ पर उनका इशारा न्यूक्लियर अटैक की तरफ था। आसिम मुनीर ने सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने पर भारत को एक धमकी दी। मुनीर ने कहा कि हम भारत द्वारा डैम बनाए जाने का इंतजार करेंगे और जब डैम बन जाएगा तो उसके ऊपर 10 मिसाइल फायर करके उसको तोड़ देंगे। तो सिंधु नदी भारत की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास भी मिसाइलें हैं। ऐसा एक और बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने एक और बात कही, वो ये कही, उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बोला कि पाकिस्तान भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत फेरारी की तरह हाईवे पर आती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम यानी पाकिस्तान कबाड़ ईंट पत्थर से भरा एक डंपर ट्रक है। अगर ये ट्रक उस कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा। ये बातें कुछ उन्होंने कही। अब मुनीर ने भारत पर हमले का प्लान बताया और कहा कि हम भारत के पूर्वी क्षेत्र से शुरुआत करेंगे और जहां उन्होंने अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट्स डिप्लॉय किए हुए हैं और फिर हम वेस्टर्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ राजन सर हैं। राजन सर, आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राव। राइट सर, मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूं उसके पहले मैंने थोड़ा सा एक लंबा प्रीफ्रेस इस कॉल का दिया। वो दर्शकों को इसलिए जानना ज़रूरी था कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं। तो सर, मुनीर की ये यूएस की सेकंड विजिट है और ये धमकियां सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए है या फिर सच में पाकिस्तान किसी तैयारी में लगा हुआ है? देखिए राहुल, दोनों चीजें हैं। पाकिस्तान तैयारी में लगा हुआ है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं हमारे पास कि पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है और भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। बट ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे कि मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते हैं और वहाँ से एक प्लेटफॉर्म पे स्टेटमेंट देते हैं, तो ये एक इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग जिनके पास खुद का दम नहीं होता है, खुद की ताकत नहीं होती है, जैसे एक कहावत अंग्रेजी में दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं, बिकॉज उसमें वो ताकत नहीं है आपको काटने के लिए। और ये बहुत एक सही बैठता है मुनीर की तरफ, बिकॉज देखिए आप किसको धमका रहे हैं, किसको न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं आप? क्या भारत के पास न्यूक्लियर नहीं है? और आपका जो एक छोटी सी कंट्री है आपकी भारत के सामने, अगर भारत आपके न्यूक्लियर का जवाब देगा तो आपका तो वजूद मिट जाएगा। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट, आई विल से दैट। राइट। बट भारत की तरफ से तो ऐसी धमकी नहीं आ रही है। भारत न्यूक्लियर के एरिया में तो पहुंचा ही नहीं अभी तक। भारत ने जब अपने न्यू नॉर्मल की भी बात करी तो उस टाइम पे भारत ने इतना ही बोला कि अगर आपकी तरफ से कोई टेररिस्ट स्ट्राइक आता है तो हम उसका जवाब देंगे, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में दी। राइट। और वहां पे न्यूक्लियर की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो आप किसको धमकी दे रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आप एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, आप वर्ल्ड को क्या अनाउंस कर रहे हैं कि आप जब भी चाहें न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं और लोगों को तबाह कर सकते हैं। आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एक न्यूक्लियर जो भी देश होता है वो देश एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर देश होता है।
रशिया यूक्रेन की लड़ाई 4 साल होने को आए। यूक्रेन एक न्यूक्लियर देश नहीं है, रशिया एक बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियर देश है। फिर भी रशिया ने अभी तक न्यूक्लियर ऑप्शन का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? राइट। बिकॉज यू सी, ये एक आपकी सोच को दर्शाता है, और जो सोच मैं देख रहा हूं, क्योंकि हाल ही में आपके एयर चीफ ने एक ब्रीफिंग में बताया कि आपने पाकिस्तान के इतने हवाई जहाज नीचे गिराए। आपके आर्मी के चीफ ने भी सिमिलर स्टेटमेंट दिया। अब मुनीर बौखला गया, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में भी पहुंची, राइट। क्योंकि अभी तक वो पाकिस्तान के लोगों को चूरन खिला रहा था, तो बता रहा था कि हमने नुकसान पहुंचाया है, हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज जब ये हकीकत उसके सामने आई कि 6 एयरक्राफ्ट तो हमने आपके हवा में ही मार दिए, बाकी कितने एयरक्राफ्ट होंगे जो ग्राउंड में ही नष्ट हो गए होंगे। अब जब ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के लोगों पे पहुंची है, तो एक पाकिस्तान की आर्मी की छवि को धक्का लगा है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की छवि को धक्का लगा है, और इसीलिए एक रिटेलिएशन हो रही है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुनीर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो है कि भारत और यूएस के बीच में जो तनाव, राइट। ट्रंप ने, जो आपने इसको देखा, बार बार वो बोल रहा था मैंने सीज फायर कराया, और हमारे पार्लियामेंट में हमने इसका खंडन किया। तो वो चीज़ ट्रंप को अच्छी नहीं लगी, और ट्रंप ने गुस्से में टैरिफ लगा दिया, हमारे ऊपर इसको टैरिफ लगा दिया। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल ही व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था कि जिसका नाम डी से स्टार्ट होता है वो तबाही होता है, खाली डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन, डिस्प्यूट। आप इसको डी का शब्द आप कहीं पर भी इस्तेमाल करें, आपको एक डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेके जाता है, डिफीट, है ना। तो डिसीव, तो और डोनाल्ड, डी फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप को इन द लाइटर वेन मैं बोल रहा हूँ कि ट्रंप को हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट ही इज फुल ऑफ impulsiveness, he is full of vindictiveness। नहीं तो आप इसको कैसे उसको 25 से 50% अपना टैरिफ ऐसे करके ले जाए, कल वो उठेगा एक तरफ से बोलेगा 100%। तो लेट्स नॉट टेक दिस इशू ऑफ द टैरिफ्स वेरी वेरी सीरियसली। और पाकिस्तान का जहाँ पे सवाल है, ये ट्रंप की शय में बोल रहा है, इसको एनकरेजमेंट मिल रही है। देखिए, पाकिस्तान की फौज और यूएस की आर्मी के बहुत पुराने और बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। जो यूएस का सेंट्रल कमांड है वो खास तौर पे पाकिस्तान के एरिया को देखता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा अफगानिस्तान की वजह से, ईरान की वजह से अमेरिका और यूएस के बीच में एक क्लोजनेस आई, और इसीलिए हमने देखा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाला गया, आईएमएफ का इनको लोन मिला, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनको छूट मिली। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी इनको लोन मिला। राइट। तो हम सब ये जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें छुपी नहीं है, और ये सब यूएस इन्फ्लुएंशियल वाली इंस्टीट्यूशंस हैं सारे। यस, और ये बेसिकली यू सी पाकिस्तान इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन रेंट। जब भी यूएस चाहेगा 4 टुकड़े फेंकेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसकी तरफ चला जाएगा। तो और हमको भारत को भी एक्चुअली समझना चाहिए कि अमेरिका के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, काफ़ी एग्रीमेंट्स हैं ऑन द स्ट्रैटेजिक फंड, और भारत के साथ अगर अमेरिका रिलेशंस खराब करता है
तो उसमें भारत का ज़्यादा नुकसान नहीं है, अमेरिका का ज़्यादा नुकसान है। अमेरिका का तो नुकसान। यहाँ पे हम इसको, इस डिस्कशन को हम कंक्लूड कर सकते हैं।